नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पौष पूर्णिमा की, जो कि हिंदू कैलेंडर में एक बहुत ही खास आध्यात्मिक दिन माना जाता है। देखिए, ये सिर्फ एक पूर्णिमा नहीं है, बल्कि ये पवित्र माघ महीने की शुरुआत का भी संकेत है। लेकिन हाँ, इस बार एक छोटी सी उलझन सामने आई है। 2026 में पौष पूर्णिमा को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी जो तिथि है वो 2 दिनों में फैली हुई है। तो अब सवाल ये उठता है कि व्रत और स्नान दान के लिए सही दिन कौन सा माना जाए, 2 जनवरी या 3 जनवरी। तो चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, तो आखिर ये पौष पूर्णिमा इतनी खास है क्यों? दरअसल ये पौष महीने का आखिरी दिन होता है और ठीक यहीं से माघ महीने की शुरुआत होती है। और आप जानते ही हैं, माघ का महीना स्नान, दान और साधना के लिए कितना पुण्यदायी माना गया है। तो उसकी शुरुआत इसी पूर्णिमा से होती है। तो सवाल ये है कि ये दुविधा आखिर पैदा ही क्यों हुई? इसका जवाब ज्योतिष की समय गणना में छिपा है। इसे समझने के लिए हमें पूर्णिमा तिथि के शुरू होने और खत्म होने के समय पर थोड़ा गौर करना होगा। अब जरा टाइमिंग को देखिए। पूर्णिमा तिथि 2 जनवरी की शाम 6:53 पर शुरू हो रही है और ये 3 जनवरी की दोपहर 3:32 तक रहेगी। मतलब ये तिथि 2 अलग-अलग कैलेंडर डेट्स पर पड़ रही है और बस इसी वजह से ये सारा कंफ्यूजन बना हुआ है। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब बहुत सीधा है। हमें बस हर अनुष्ठान के लिए सही दिन चुनना है। ज्योतिषीय सिद्धांतों के हिसाब से हर काम का, हर रिचुअल का एक सही समय और दिन होता है और हमें बस उसे ही समझना है। तो इसका सबसे आसान हल ये है कि हम इन रिचुअल्स को 2 दिनों में बांट दें। देखिए, दोनों ही दिनों का अपना अपना खास महत्व है और हर दिन के लिए खास रस्में तय की गई हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए, इसे कितनी खूबसूरती से बांटा गया है। 2 जनवरी यानी शुक्रवार का दिन व्रत और चंद्र पूजा के लिए है। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा का चांद उसी रात को दिखेगा। वहीं 3 जनवरी यानी शनिवार का दिन स्नान और दान के लिए एकदम सही है। इसकी वजह है कि उस दिन सूर्योदय के समय भी पूर्णिमा तिथि रहेगी और ज्योतिष में इसे उदय तिथि कहते हैं, जिसका बहुत महत्व है। तो चलिए, सबसे पहले 2 जनवरी यानी शुक्रवार के दिन पर फोकस करते हैं, जो खास तौर पर व्रत के लिए तय किया गया है। तो जो लोग भी पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, उनके लिए 2 जनवरी का दिन है। इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत फलदायी माना जाता है। और शाम को करीब 6 बजे जब चांद निकले तो उनके दर्शन करके और उन्हें जल यानी कि अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं अगले दिन की, यानी 3 जनवरी की। ये दिन स्नान और दान जैसे पुण्य कामों के लिए समर्पित है। तो 3 जनवरी ही स्नान दान के लिए क्यों जरूरी है? इसका कारण वही है उदय तिथि का सिद्धांत। शास्त्रों में ये माना जाता है कि जिस तिथि में सूर्योदय होता है ना, उसी तिथि को पूरे दिन स्नान और दान जैसे शुभ कामों के लिए सही माना जाता है। यहाँ 3 जनवरी के कुछ बहुत ही अच्छे मुहूर्त दिए गए हैं। जैसे स्नान और पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा होता है, और अगर दान, मंत्र जाप या कोई और शुभ काम करना है तो अमृतकाल और अभिजीत मुहूर्त बहुत ही बढ़िया रहेंगे। हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना है, सुबह 9:52 से 11:11 के बीच राहु काल रहेगा। इस समय कोई भी नया काम शुरू करने से बचना चाहिए। अब एक और सवाल जो अक्सर मन में आता है, सत्यनारायण कथा कब करें? चलिए देखते हैं कि इस तरह के रिचुअल्स को इन 2 दिनों में कैसे एडजस्ट करना है। देखिए, सत्यनारायण कथा को लेकर नियम बहुत सीधा सा है। अगर पूर्णिमा का व्रत रखा है तो कथा 2 जनवरी को ही करें, व्रत वाले दिन। लेकिन अगर व्रत नहीं है और सिर्फ कथा करवानी है तो उसके लिए 3 जनवरी का दिन सबसे शुभ माना जाएगा। और हाँ, 3 जनवरी का दिन दूसरे पुण्य कामों के लिए भी बहुत अच्छा है, जैसे कि पीपल के पेड़ की पूजा करना, अपनी श्रद्धा और क्षमता के हिसाब से दान देना, और अगर मुमकिन हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना। लेकिन जानते हैं, पौष पूर्णिमा का महत्व सिर्फ इन 2 दिनों तक ही नहीं है। ये तो आने वाले एक पूरे पवित्र महीने का दरवाजा है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि पौष पूर्णिमा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो माघ महीने की जो एक लंबी आध्यात्मिक यात्रा होती है, उसका आरंभ है। कह सकते हैं कि ये उस पवित्र महीने में एंट्री का गेटवे है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग पूरे माघ महीने स्नान दान या किसी और नियम का संकल्प लेना चाहते हैं, उन्हें इसकी शुरुआत 3 जनवरी से यानी स्नान दान वाली पूर्णिमा के दिन से ही करनी चाहिए। यही सही और शास्त्र के अनुसार सही तरीका है। तो अब जब सारी जानकारी बिल्कुल साफ है, तो ये सोचने का समय है कि इस पवित्र माघ महीने की शुरुआत पर ऐसा कौन सा एक आध्यात्मिक संकल्प है जिसे जीवन में उतारा जा सकता है। ये सोचने का एक बहुत अच्छा मौका है।